अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं 12 स्पोर्ट्स। पाकिस्तान की टीम के बारे में मशहूर है कि पल में तोला और पल में माशा। कभी तो बहुत ही कमाल की बैटिंग और कमाल की बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करते हैं और कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि जिनसे जैसे इनसे बुरी टीम ही कोई नहीं है। पाकिस्तान पहली इनिंग्स के अंदर पूरी टीम जो थी वो 194 स्कोर के अंदर आउट हो गई और दूसरी इनिंग्स के अंदर 205 स्कोर के ऊपर कोई आउट नहीं था, यानी 205 स्कोर के ऊपर पहली विकेट गिरी। तो पाकिस्तान में पहली और दूसरी इनिंग्स का अगर मवाजना करें तो जमीन और आसमान का फर्क था। पाकिस्तान टीम जब जीतने का मौका होता है तो हार जाती है और जब ऐसा लग रहा होता है कि बस अब तो हार ही इनका मुकद्दर और कुछ नहीं हो सकता। 615 स्कोर करने के बाद जब 194 रन के ऊपर पाकिस्तान टीम आउट हुई और तकरीबन 429 स्कोर अभी बाकी थे, तो उसके बाद पाकिस्तान जो है वो अब 205 स्कोर के ऊपर पाकिस्तान का कोई आउट नहीं था। ये पहला मौका था जब पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ किसी भी मुल्क यानी शारजा, पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका में किसी भी मुल्क में ओपनिंग में 205 स्कोर किए। 200 प्लस स्कोर की पहली ओपनिंग की ये पार्टनरशिप थी। इससे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की किसी भी विकेट के खिलाफ साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये दूसरी बार ऐसा मौका है कि पाकिस्तान ने 200 प्लस स्कोर किया है किसी भी जो थी किसी भी विकेट की पार्टनरशिप के ऊपर। तो पहले इससे पहले जो थे असद शफीक और यूनुस खान की जो थी वो 219 रन की पार्टनरशिप हुई थी और ये दूसरी ऐसी पार्टनरशिप है जो 200 प्लस स्कोर है और ओपनिंग की पहली पार्टनरशिप है जो 205 हुई है। पाकिस्तान पहली इनिंग्स के अंदर 194 स्कोर के ऊपर आउट हो गया और बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी, जिसके अंदर सबसे पहले जो थे कैप्टन शान मसूद, उन्होंने एक बहुत ही बुरा स्ट्रोक खोला और एक बहुत ही बुरे स्ट्रोक के ऊपर आउट हुए। फिर बाबर आजम ने 58 स्कोर किए और फिर रिजवान एक काबिल कदर 46 स्कोर रहे। लेकिन जो थी वो जो थे सलमान अली आगा भी कामयाब नहीं रहे और उन्होंने 19 स्कोर किए और जो थे सलमान अली आगा के बाद आमिर जमाल और 15 और खुरम शहजाद 14 रन के ऊपर आउट हुए। मीर रमजान ने 13 और मोहम्मद अब्बास जो थे वो 0 के ऊपर नॉट आउट रहे। तो पाकिस्तान जो कि पहली इनिंग्स के अंदर प्रेशर के अंदर खेला, प्रेशर के अंदर कभी भी इनिंग्स जो नहीं खेली जाती, मतलब एटलीस्ट आपको अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट ना खेले, जैसे कि अगर आप देखें तो टेस्ट आजकल जो क्रिकेट है वो जो मॉडर्न क्रिकेट है वो 4 रन पर ओवर के ऊपर खेली जा रही है या 4.5, और इंग्लैंड तो जो है तकरीबन 5 रन पर ओवर खेल रहा है जो आजकल वो मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो था वो उन्होंने काफी ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर लिया और प्रेशर के बाद जो थी वो इनिंग्स जो है वो बिल्ट नहीं कर पाए और पाकिस्तान की पूरी टीम जो थी वो 194 रन के ऊपर और 54 रन ओवर के अंदर 194 रन के ऊपर आउट हो गई। और उनकी तरफ से अगर देखें तो रबाता जो थे वो कामयाब बॉलर थे, उन्होंने 3 विकेट हासिल किए और जो थे मफाका उन्होंने 2 विकेट हासिल किए। मफाका जो थे उन्होंने पहली अपनी टेस्ट डेब्यू की पहली विकेट जो थी वो बाबर आजम की ली, जिसके ऊपर वो बहुत ही खुश दिखाई दिया। वो बाबर आजम की बदकिस्मती थी कि लेग साइड के ऊपर जो लेग ग्लांस करने गए जो कि चौके वाला बॉल था, लेकिन उसके अंदर बहुत ही बारीक जो था वो एज हुआ और कीपर सीधा कीपर के हाथ में चला गया। नॉर्मली जो था वो लेग साइड के ऊपर ये पड़ा हुआ बॉल इतना बारीक एज होता नहीं है और ज्यादातर जो है वो इसके ऊपर चौका ही होता है। तो साउथ अफ्रीका जिन्होंने पाकिस्तान को इन्फोर्स किया फॉलो ऑन के लिए जरूरी है कि कम से कम जो है वो लीड जो है वो 200 रन की होनी चाहिए। तो 200 रन की लीड जो थी वो साउथ अफ्रीका की थी, तो साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को इन्फोर्स किया फॉलो ऑन और पाकिस्तान दोबारा बैटिंग के लिए आया। अब साउथ अफ्रीका जो है वो चौथी इनिंग्स खेलेगा। आजकल अगर हम देखें तो ज्यादातर जो है वो फॉलो ऑन नहीं करती इन्फोर्स टीम और दोबारा खेलने के लिए आ जाती है और कुछ एक मुनासिब सा टारगेट बनाकर और फिर चौथी बारी के अंदर उसी टीम को दिया जाता है। इसका ये फायदा होता है अगर वही टीम दोबारा खेलनी जाए तो उनके बॉलर्स को है जो वो रेस्ट मिल जाता है और रेस्ट मिलने के बाद वो एक फ्रेश
होकर दोबारा आते हैं और वो दोबारा से। ऑस्ट्रेलिया अगर देखें तो आजकल ऑस्ट्रेलिया जो है वो फॉलो ऑन के बाद दोबारा खेलने आ जाता है, वो इन्फोर्स नहीं करता फॉलो ऑन ज्यादातर जो है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अगर इंडिया को 2001 के अंदर दिया था फॉलो ऑन के बाद इन्फोर्स किया, और वो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच 2001 में ईडन गार्डन के अंदर हार गया था। अभी तक अगर देखें तो 4 मुकाम ऐसे हैं, 4 बार टेस्ट क्रिकेट की 148 साल हिस्ट्री के अंदर 4 बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने किसी को इन्फोर्स किया फॉलो ऑन, और फॉलो ऑन जो है वो जो था वो उसके बाद भी जो टीम वो जीत नहीं पाई, और जिसको फॉलो ऑन हुआ वो टीम जीत गई। इससे पहले 1894 के अंदर जो था वो इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो था ऑस्ट्रेलिया ने इन्फोर्स किया इंग्लैंड को, लेकिन इंग्लैंड वो मैच जीत गया 1894 के अंदर। और उसके बाद जो था 1981 के अंदर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा से इंग्लैंड को जो था इन्फोर्स किया, और इंग्लैंड वो मैच भी जीत गया। ये मैच लीड्स के मुकाम पर था, और उसके बाद फिर काफी वक्फा था जो था। फिर 2001 के अंदर मशहूर जमाना टेस्ट मैच जो ईडन गार्डन के अंदर ऑस्ट्रेलिया इंडिया का था, जिसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फॉलो ऑन किया, इन्फोर्स किया, उसके बाद बावजूद जो थे वो इंडिया वो मैच जीत गया, जिसके अंदर आपको याद होगा वीवीएस लक्ष्मण ने जो है वो बहुत ही कमाल की 281 रन की इनिंग्स खेली थी। तो उसके बाद इस सदी के अंदर अगर देखें तो अभी तक दूसरा है टेस्ट मैच जिसके अंदर 2023 के अंदर न्यूजीलैंड ने जो है वो इंग्लैंड को लीड्स के मुकाम के ऊपर जो था वो हराया। इंग्लैंड ने जब न्यूजीलैंड को फॉलो ऑन किया, और फॉलो ऑन के बावजूद न्यूजीलैंड वो 2023 के अंदर जीत गया। तो 4 ही ऐसे मौके हैं कि कोई टीम को फॉलो ऑन इन्फोर्स किया और वो टीम उसके बावजूद जो है वो टेस्ट मैच जीत गई हो। 148 साल टेस्ट की हिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 ही ऐसे मौके हैं, और पिछले हम अगर देखें तकरीबन 130 साल उसके अंदर सिर्फ 3 ही मौके ऐसे हैं। तो पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो अभी तक 6 मौके ऐसे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान ने दूसरी टीम को 200 प्लस रन की सबकत दी है, और उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो टेस्ट बचाने के अंदर कामयाब हो गया है। पाकिस्तान को और साउथ अफ्रीका ने जो फॉलो ऑन इन्फोर्स किया, और अभी 55 ओवर कराए थे, इस वजह से शायद उन्होंने कर लिया कि उनके 55 ओवर्स के बाद जो थे वो बॉलर जरा फ्रेश थे, और साउथ अफ्रीका जो है वो उम्मीद कर रहा था कि शायद जो है वो फिर 50-55 ओवर के अंदर पाकिस्तान को जो है वो आउट कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, और वो अभी तक 49 ओवर हो चुके हैं, और पाकिस्तान का एक ही खिलाड़ी बाबर आजम आउट हुए हैं जो 81 स्कोर के अंदर आउट हुए हैं, जिन्होंने 10 चौके लगाए और 124 के स्कोर के अंदर 81 स्कोर किया। दूसरी इनिंग्स की जो अच्छी बात थी कि ये लोग जो बैट्समैन है वो बाबर आजम 66 की एवरेज से खेले, और शान मसूद जो है जिन्होंने 166 बॉल के ऊपर 102 स्कोर किए और 14 चौके लगाए हैं, वो भी 61.44 के स्ट्राइक रेट से खेले। तो 60 प्लस जो है वो स्ट्राइक रेट आजकल जो है वो टेस्ट मैच के अंदर एक अच्छा स्ट्राइक रेट कहलाता है। तो पाकिस्तान जो है वो अच्छे अंदाज के अंदर खेल रहा है और थोड़ी सी एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक मुश्किल से निकलने के अंदर कामयाब हुआ। जहां पर लग रहा था कि पाकिस्तान एक बड़ी लीड से हार जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने एक अच्छी फाइट की है और ओपनर ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। अब देखें कि कल जो है वो जो कि टेस्ट मैच का चौथा दिन है, जिसके अंदर हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पूरा दिन खेलेगा। अगर पाकिस्तान पहला सेशन बचाने के अंदर कामयाब हो गया, जो कि खुरम शहजाद जो कि नाइट वॉचमैन आए हैं और उन्होंने अभी तक जो है वो अच्छा साथ दिया है, जो है वो अभी तक उन्होंने 14 बॉल्स फेस किए और 8 रन बनाया, तो उन्होंने शान मसूद का अच्छा साथ दिया है। तो उम्मीद करते हैं हम कि कल जो है पाकिस्तान पहला सेशन निकालने के अंदर कामयाब होगा।
खुरम शहजाद तो मुश्किल है, शायद पहला सेशन खेले, लेकिन अगर पाकिस्तान की 1 या 2 विकेट गिरी पहले सेशन के अंदर और पाकिस्तान कल सारा दिन खेल पाया और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 150 या 160 रन की लीड दे दी, तो ये पाकिस्तान जो है वो एक अच्छा टेस्ट मैच देखने के लिए मिलेगा। इजाजत दीजिए।